बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चेंज इन डिमांड। जो होती है ना चेंज इन डिमांड, सिंपली टू टाइप होती है चेंज इन डिमांड की। फर्स्ट होती है मूवमेंट ऑफ डिमांड, या इसे कह सकते हैं एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन। ठीक है। सेकंड इसकी टाइप है शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड की फर्दर टू टाइप है फॉल इन डिमांड एंड राइज इन डिमांड। ठीक है, और हम इसको शेड्यूल और डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे। चेंज इन डिमांड का तो आपको पता चल गया कि चेंज इन डिमांड टू टाइप की होती हैं। वो हम फर्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं, मूवमेंट ऑफ डिमांड और एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन। ये क्या होती है? अदर थिंग रिमेन सेम, प्राइस इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ चेंजिंग द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। यानी कि अगर हमारे बाकी तमाम फैक्टर या बाकी तमाम चीज़ें अगर वो कांस्टेंट रहे, अकेली प्राइस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं किसके? क्वांटिटी डिमांड को चेंज करने के लिए किसी भी कंज्यूमर की। The demand curve is derived with the help of functional relationship of price and quantity demand of the commodity। यानी कि जो हमारा जो होता है ना डिमांड कर्व, हम किससे डिराइव करते हैं? फंक्शनल रिलेशनशिप। मैंने पिछले अपनी वीडियो में बताया था ना फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होते हैं। क्वांटिटी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, ये होता है फंक्शनल रिलेशनशिप। यानी कि उन्होंने कहा कि हम जो भी डिमांड कर्व बनाते हैं किसकी हेल्प से बनाते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस की मदद से बनाते हैं। तो इससे अगर प्राइस की वजह से डिमांड हमारी मूव करे, यानी कि प्राइस बढ़ने की वजह से हमारी प्राइस क्या होती है? प्राइस बढ़ने की वजह से हमारी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और हमारी प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ जाती है। यानी कि इसकी वजह से प्राइस की वजह से जो भी डिमांड में चेंजेस आती हैं वो क्या कहलाती है? मूवमेंट ऑफ डिमांड। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन का अगर सिंपली आप वर्ड में मीनिंग लेके इंस्ट्रक्शन होता क्या है? इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि बढ़ना, ज़्यादा होना। ठीक है, इन अल्फाज में आता है। यानी कि इसमें क्या होगा, आप लफ्ज़ से ले लें कि हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। क्वांटिटी डिमांड कब इंक्रीज़ होगी? जब हमारी प्राइस क्या होगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, आप खुद से भी लिख सकते हैं कि व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज, जब हमारी किसी भी क्वांटिटी की प्राइस गिर होती है देन इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, देन उसकी क्या हो जाती है? क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो वो क्या कहलाएगी? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। देन आता है दूसरा, इसका वर्ड है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन का होता है बढ़ना। ठीक है, तो इसका उलट है क्या? कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कम होना। यानी कि इसमें क्या होगी? हमारी क्वांटिटी डिमांड कम होगी, डिक्रीज होगी। हमारी क्वांटिटी डिमांड कब डिक्रीज होगी? जब हमारी प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होगी। सिंपल, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब हमारी प्राइस, किसी भी कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वो क्या कहलाते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यानी कि जो होगा ना चेंज इन डिमांड में, फर्स्ट पॉइंट क्या है? मूवमेंट ऑफ डिमांड। मूवमेंट ऑफ डिमांड में क्या होता है कि सिर्फ बाकी तमाम जो फैक्टर होंगे वो उन्होंने कांस्टेंट रखने हैं, सिर्फ प्राइस की वजह से जो भी डिमांड में चेंजेस आएंगी वो क्या कहलाएगी? मूवमेंट ऑफ डिमांड। ठीक है, देन हम इसे ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफ के लिए हमने क्या लेना है? हमने पिछली मैंने कितनी सारी वीडियो अपलोड किया डिमांड के बारे में। डिमांड का ये मेन या करे कॉमन है कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, जब प्राइस का कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होती है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करती है। आप कोई भी शेड्यूल बना ले तो आपने ये ज़रूर अपने माइंड में रखना है। तो देन हमने प्राइस ली है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देन क्या होगी? ये प्राइस क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हमने क्या करना है? क्वांटिटी डिमांड को क्या करना है? कम करना है। 10 8 6 4 2। ठीक है, ये कम हो रही है। ये शेड्यूल कैसे बना? हमारी प्राइस ज़्यादा हो रही है और हमारी क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है। ठीक है, अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी डिमांड होती है, वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस होती है। ठीक है, हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड ले ली ये वाली, और वाई एक्सिस पे प्राइस ले ली। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था? हमारी 1 प्राइस है और हमारी क्वांटिटी डिमांड 10 है। फर्स्ट पे 10, फर्स्ट प्राइस फर्स्ट ये वाली, और क्वांटिटी डिमांड 10। ये ए पॉइंट क्या हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया। ठीक है,
देन हमारा क्या है, जब प्राइस हमारी 2 हुई तो हमारी क्वांटिटी डिमांड 8 हो गई, तो देन हमने 2 पे 8, 2 प्राइस 8 क्वांटिटी डिमांड और 2 प्राइस, ये बी पॉइंट। इसी तरह इन्होंने सारे पॉइंट को मार्क किया होगा, सी ई एफ, ये तमाम पॉइंट को इन्होंने किया है जो इस शेड्यूल में बने हुए हैं, ठीक है। अगर हमारी क्या होगी एक्सटेंशन, क्या होता है मैंने अभी बताया कि जब हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांड जब बढ़ेगी तो ये जो डी वाला कर्व है ये किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ, ठीक है। एक्सटेंशन यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, इस तरह मूव करेगा, तो वो हमारी क्या होगी, एक्सटेंशन इन ऑफ डिमांड। अगर हमारी क्वांटिटी डिमांड कम होगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हमारी प्राइस बढ़ती है जिसकी वजह से हमारी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब हमारी डिमांड कम होगी तो ये डी यानी कि डिमांड कर्व किस तरफ मूव हो जाएगा, इस तरफ मूव हो जाएगा जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। ये इस तरह का एक्सप्लेनेशन है। आप अगर सिंपल फास्ट में एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं किसी भी ग्राफ की, तो आप सबसे पहले लिखते हैं कि हमने इन एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांड पुट क्वांटिटी डिमांड, इन वाई एक्सिस पुट प्राइस, ठीक है। व्हेन प्राइस इज 1 then quantity demand is 10, and when increase in price then quantity demand also decrease, then also increase in price। इस तरह आप एक्सप्लेनेशन खुद से बना सकते हैं, खुद से बनाने की कोशिश किया करें, इससे आपको इकोनॉमिक्स में ईजी लगेगी। देन हम इसकी सेकंड टाइप की तरफ आते हैं, वो है शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड क्या है, हमने जो किया था चेंज इन डिमांड, उसमें क्या किया था, बाकी तमाम फैक्टर को कांस्टेंट रखा था, सिर्फ प्राइस की वजह से जो भी चेंजेस आती है वो मूवमेंट ऑफ डिमांड होते हैं। लेकिन जो शिफ्ट इन डिमांड है ना, वो इसके उलट है, यानी कि हमने क्या करना है, इसमें प्राइस को कांस्टेंट रखना है, बाकी तमाम फैक्टर की वजह से जो भी डिमांड में चेंजेस आते हैं वो हमने शो करवाना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, दे आर सो मैनी फैक्टर लाइक population, income, price of substitute, taste of consumer, etc, while price constant is called shift of demand, ठीक है। जब अब हमारे जो प्राइस के अलावा जो डिमांड को क्या कहते हैं हम चेंज करते हैं, वो फैक्टर चेंज हो, तो देन हमारी क्वांटिटी डिमांड में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो हमारा शिफ्ट इन डिमांड में आएगा। लाइक अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है तो देन क्या होगा, हमारी डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो देन वो कौन सा होगा, जब हमारा कर्व शिफ्ट बढ़ेगा तो उससे क्या करेंगे, शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है। जब हमारी किसी भी सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हो गई है तो हम क्या करेंगे कि उस चीज़ को छोड़ देंगे और उसकी सब्स्टिट्यूट की तरफ चल जाएंगे, दैट मीन उसकी क्या होगी, डिमांड कम हो गई है, हम सब्स्टिट्यूट की तरफ चल गए हैं। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, जैसा कंज्यूमर का टेस्ट होता है वही चीज़ें कंज्यूमर पे क्या कहता है परचेज करता है, तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी चलता है। लेकिन हमने इसमें क्या करना है, प्राइस को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। देन जो क्या है, शिफ्ट इन डिमांड 2 टाइप होते हैं इसकी, सिंपल फॉल इन डिमांड और राइज इन डिमांड। फॉल इन डिमांड भी 2 टाइप की होती है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। इन्होंने सिंपल इनके कोई नाम दिए वैसे बता देगा ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है। इसी तरह राइज इन डिमांड का भी इन्होंने वैसे बता देगा ये फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं फॉल इन डिमांड। फॉल इन डिमांड क्या होता है, फॉल इन डिमांड, फॉल इन डिमांड में फर्स्ट टाइप आती है when the price of remain constant and quantity demand decrease due to other factor। यानी कि उन्होंने क्या किया, जब हमारी प्राइस कांस्टेंट रहेगी यानी कि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ले और हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। हमने क्या पढ़ा था, जब हमारी प्राइस इंक्रीज होती है देन हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, हमारी प्राइस कांस्टेंट रहेंगी लेकिन दूसरे फैक्टर की वजह से। दूसरे फैक्टर कौन कौन से में हमने इधर पढ़े हैं, पॉपुलेशन, इनकम, क्या कहते हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। इनकी वजह से हमारी डिमांड क्या होगी, कम हो रही है, लेकिन हमारी प्राइस क्या कांस्टेंट रहेगी, उसे हम कहते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ डिमांड फॉलोइंग। जैसे कि हम ग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं, हमने प्राइस करी कांस्टेंट 10 10 10, ठीक है। हमारी क्या है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पहले 6 फिर 4 फिर 2, ठीक है।
प्राइस एक ही 10 ही रही है। पहले लोग क्या कर रहे थे 6 kg परचेज़ कर रहे थे, देन फिर भी 10 रुपीज़ ही है, तो लेकिन लोगों ने क्या किया डिमांड डिक्रीज़ कर दी, 4 kg लेने लग गए, क्योंकि उनकी इनकम कम हो गई, या उनके जो कंज्यूमर का टेस्ट है वो चेंज हो गया, या पॉपुलेशन में कोई चेंजेस आ गए जिसकी वजह से इनकी डिमांड क्या कम हो गई। ठीक है, ये ग्राफ शेड्यूल के थ्रू हमने बता दिया। देन हम इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। ग्राफ में क्या हमने एक्स एक्सिस पे क्या रखना है क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड कहाँ तक हमने रखनी 6 तक एटलीस्ट होनी चाहिए, तो हमने 6 की बजाय 8 तक ले ली, कोई भी आप ले ले पॉइंट तक। ठीक है, उसके बाद हमारी प्राइस कहाँ तक जाएगी 10 तक। ठीक है, हमने 10 तक ये ले लिया। जितनी हो ना ज़्यादा से ज़्यादा, उससे एक आधा पॉइंट ज़्यादा ही लेते हैं हमेशा ग्राफ में, फिर अच्छा ग्राफ बनता है। ठीक है, हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड और वाई एक्सिस पे प्राइस ले ली। हमारी प्राइस क्या है 10 ही है, तो हमने क्या करना है प्राइस के लिए सिंपल ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये वाली ए वाली लाइन, ये वाली। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर ली। हमारी जो पहले क्या है क्वांटिटी डिमांड 6, तो हमने 6 पे इसे कर लेना मैच, कर लिया मैच, यहाँ पे जा रहा है पॉइंट पे। जब देन 4 हो गए तो 4 पे ये लाइन जा रही है। ठीक है, बी पॉइंट वाला ये वाला। देन क्या होगी और कम होगी तो 2 kg आ गई, 2 kg वाला भी ये पॉइंट यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका बन गया है। हमने कैसे बनाया, हमने एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड और वाई एक्सिस पे प्राइस रखी है। ठीक है, जब हमने एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड और वाई एक्सिस पे प्राइस रखी, तो देन हमने जो भी ग्राफ में जैसे भी था ना, पहले 10 प्राइस है और हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही, तो उसी हिसाब से हमने पुट करके हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है, हम फॉल इन डिमांड में हम सेकंड टाइप की तरफ आते हैं। सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप क्या है, इन दिस टाइप ऑफ फॉल इन डिमांड द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज बट द क्वांटिटी डिमांड रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यू टू सम अदर फैक्टर एंड डज नॉट टेक एनी रिस्पॉन्स ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। यानी कि इसमें क्या हो गया, हमारी प्राइस कम हो रही है लेकिन हमारी क्वांटिटी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि हमने पहले कह दिया कि प्राइस के बढ़ने से या कम होने से क्वांटिटी डिमांड को इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड में। ठीक है, तो देन क्या होगा, हमारी प्राइस बढ़े कम हो ये हमारे लिए तो क्या है कॉन्स्टेंट है, क्योंकि हमारे पहले ही क्या करें जूम कर लिया किस्म का कि हमारी जो प्राइस की वजह से हमारा कोई चेंज नहीं आएगा इन शिफ्ट इन डिमांड में। ठीक है, हमारी प्राइस कम हो रही है, 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, हमारी लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या है 6 ही रह रही है। ठीक है, इसी तरह हमने इसको ग्राफ में एक्सप्लेन कर देना, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड और वाई एक्सिस पे प्राइस रख लेनी है। ठीक है, जब हमारी क्वांटिटी डिमांड 6 थी तो हमारी प्राइस 10 थी, 10 प्राइस और 6 क्वांटिटी डिमांड, 6 और 10 ये बन गया। देन क्या हुआ 8 प्राइस और 6 क्वांटिटी डिमांड, 8 प्राइस और 6 क्वांटिटी डिमांड, 6 और 8 बी पॉइंट बन गया। ठीक है, देन हमारा थर्ड आया क्या है 6 प्राइस और क्वांटिटी डिमांड फिर से 6 का ये बन जाएगा सी पॉइंट। ठीक है, हमने इसे सिंपली ड्रॉ कर देना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपने पहले क्या है आपको पता होना चाहिए कि फॉल इन डिमांड में क्या और राइज इन डिमांड में क्या। फॉल इन डिमांड क्या हमारी जो पहले क्या कहते हैं क्वांटिटी डिमांड रेज होगी, हमारी प्राइस कांस्टेंट रहेगी फर्स्ट टाइप में। सेकंड टाइप में क्या होगी हमारी क्वांटिटी डिमांड कांस्टेंट रहेगी, यानी कि कुछ कोई चेंजेस नहीं आएगी, हमारी प्राइस क्या होगी डिक्रीज होगी फॉल इन डिमांड में। देन हम आते हैं राइज इन डिमांड। राइज इन डिमांड इसके ऑपोजिट है, नाम से वैसे ऑपोजिट है पता चल जाता है। राइज में क्या मतलब करता है बढ़ना। ठीक है, इसमें क्या होगी हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। फर्स्ट में हमने क्या फर्स्ट टाइप इसकी क्या थे कि हमारी प्राइस कांस्टेंट रहेगी और हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी। इसमें क्या होगी हमारी प्राइस कांस्टेंट रहेगी लेकिन हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि इसका मतलब क्या राइज का मतलब होता है बढ़ना, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड वाई एक्सिस पे प्राइस रख लिए, जैसे हमने इसमें पुट कर देना है 10 पे हमारी क्वांटिटी डिमांड 2 है, 10 पे 2 ये 2 और 10, फिर 10 पे 4 और 10 पे 6 और 10। ठीक है, हमने पुट कर देनी, तो सिंपली आप एक्सप्लेन कर दे इसे कि हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड रखी है वाई एक्सिस पे प्राइस रखी है।
जैसे हमारी प्राइस क्या है कि कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगी, लेकिन हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती रहेगी, दैट मीन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती रहेगी, दैट मीन राइज इन डिमांड की ये फर्स्ट टाइप है। देन हम इसके सेकंड टाइप की तरफ आते हैं। सेकंड टाइप क्या है? सेकेंड टाइप ये है कि जब प्राइस ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज, जब हमारी कोई भी क्वांटिटी की प्राइस इंक्रीज हो बट द क्वांटिटी डिमांड रिमेन कांस्टेंट, लेकिन हमारी जो प्राइस क्वांटिटी डिमांड रहेगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। डू नॉट एनी रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन प्राइस, और हमारी जो भी प्राइस में इंक्रीज होगा उससे जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, वो कहलाएगी दैट कॉल्ड राइज इन डिमांड। जैसा कि हमने पहले बोल दिया वैसे हम इसे ग्राफ की शक्ल में एक्सप्लेन कर देंगे। हमने क्या कहा? हमारी जो प्राइस है वो बढ़ेगी, 6, 8, 10 बढ़ गई, लेकिन हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या है कि कांस्टेंट रहेगी, हमने 6 ही रख ली। ठीक है, तो ये हमारा ये एक्सप्लेन कर रहा है फुली, ये शेड्यूल ना हमारी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो देन हमने इसे ग्राफिकली एक्सप्लेन कर देना है। एक्स पे हमने क्वांटिटी डिमांड रख ली, वाई एक्स पे प्राइस रख ली। फर्स्ट में क्या है? 6 प्राइस और 6 क्वांटिटी डिमांड, 6 क्वांटिटी डिमांड और 6 प्राइस। ठीक है, देन क्या हुआ? हमारी 6 क्वांटिटी डिमांड और 8 प्राइस, 6 क्वांटिटी डिमांड और 8 प्राइस, 10 और 8, 6 और 10। ठीक है, हमने इसे पुट कर देना और हमारा शेड्यूल डायग्राम बन जाएगी। आई थिंक आपको समझ आ गया कि चेंज इन डिमांड क्या है और मूवमेंट ऑफ डिमांड और शिफ्ट ऑफ डिमांड में क्या फ़र्क है। मूवमेंट ऑफ डिमांड क्या होता है कि हमारी जो भी प्राइस की वजह से हमारी डिमांड में चेंजेस आते हैं। ठीक है, प्राइस बढ़ने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाए, प्राइस के कम होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाए, तो वह क्या कहलाएगा? क्या कहते हैं इसे? मूवमेंट ऑफ डिमांड कहलाएगा। लेकिन प्राइस अगर हमारी कांस्टेंट रही, यानी कि प्राइस के बढ़ने से या ज़्यादा कम होने से हमारे कोई चेंज ना आए क्वांटिटी डिमांड, बल्कि अदर फैक्टर की वजह से हमारी जो भी क्या कहते हैं डिमांड में चेंजेस आएंगे, वो किस में आ जाएंगे? शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड सिंपली 2 टाइप होती हैं, फॉल इन डिमांड और राइज इन डिमांड। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।